थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपका आदर और आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य और आदर के योग्य हैं। आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और आपके वचनों को ग्रहण करते हैं और वचनों पर विश्वास करते हैं कि आपका वचन हमें मार्गदर्शन करता है उस दिशा में जहाँ पर प्रभु आपने हमारे लिए स्थान तैयार किया है, ताकि हम उस स्थान में जब तक आप चाहते हैं तब तक हम बने रहें और हमारा जीवन आपकी सामर्थ और आपकी महिमा के लिए प्रकट हो और हमारे जीवन में वही बात महत्व रखे जिसका संबंध आपकी बातों से हो, आपके विचार से हो, आपकी योजना से हो, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी योजना के अंतर्गत आपकी महिमा का कारण बने और आदर और महिमा सिर्फ आपको मिले, हमारे केवल मुंह के बोलने से नहीं बल्कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 45 में आज हम देखेंगे व्हाट इज द अनॉइंटिंग, अभिषेक क्या है। अब आप लोग अचानक से चलते चलते आपने जब अभी लगातार देखा तो नूह के जहाज से हम कलीसिया के बारे में देख रहे थे, सुन रहे थे और समझ रहे थे। अचानक से ये चेंजिंग कैसे आ गई? ये अचानक से कोई चेंज नहीं हुआ है, हम उसी मुद्दे पर हैं और उसी विषय पर हैं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पर हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और फिर 14 पद कह रहा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर क्या करना है? राल लगाना। आज हम जिस विषय को शुरू कर रहे हैं वो यही है। राल क्या चीज है जी? नहीं, इसकी जरूरत क्या थी उस जहाज में? इसका काम क्या था जहाज में? नहीं, लकड़ी को तो कील से ठोक के जोड़ दिया जाता, भीतर बाहर दोनों तरफ से राल लगाना है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में 14 पद में क्या लिखा है? Make yourself an ark of gopher, a cypress wood. Make in it rooms, stalls, pens, hoops, nests, cages and compartments, and cover it inside and out with pitch. इंग्लिश में ब्रैकेट में बिटुमिन लिखा है। बिटुमिन कहते हैं तारकोल को। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलता है, ये तारकोल है। तारकोल का मतलब, इसका काम क्या है तारकोल का? ये वाटर प्रूफ करने के लिए। आप नाव बना लीजिए लकड़ियां जोड़ जोड़ के, उसमें से पानी को अंदर जाने से कैसे रोकेंगे? अब कहिए कि हमारा ध्यान कभी इसी पर नहीं गया। तो ये अंदर भीतर बाहर से जो राल लगाना है, अब आइए कलीसिया में, तो राल क्या चीज है? इसलिए हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, क्योंकि इसके बिना कलीसिया में क्या है, जो सारे काम कलीसिया में लिखा है, इन क्राइस्ट। इंपॉर्टेंस आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये पता चलेगा ये हमारे आज के जमाने में क्या है। मालूम आपको, सीधी बात ये है
कि आजकल के युग में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि बाइबल मिल गई तो हमें प्रभु मिल गया और उद्धार मिल गया। यह धोखा है। बाइबल मिल जाने से आप बाइबल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको अपनी भाषा में समझेंगे और अपने तरीके से या किसी के दूसरे के समझाने से चलेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर ने जब अब शुरुआत की थी, शुरुआत से परमेश्वर व्यक्तियों को नियुक्त करता चला गया और उन व्यक्तियों को जिनको वो नियुक्त करता था उन व्यक्तियों के द्वारा ही परमेश्वर काम करता था, हां के ना। ये बात आजकल के लोग नहीं समझ रहे। वो सोच रहे हैं हम अपना कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति करेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। लोग उद्धार प्राप्त करना चाह रहे हैं, जबकि उद्धार आप प्राप्त नहीं कर सकते अपने किसी भी प्रयास से। उद्धार देने वाला आपको उद्धार देता है और इस बात को समझकर मान लेना कठिन है कि उद्धारकर्ता के बिना उद्धार संभव नहीं है। अब हम इस विषय को शुरू करेंगे ताकि ये विषय आपकी दिमाग को थोड़ा सा समझने की ओर मन लगाइएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये परमेश्वर का तरीका था, है और आगे भी रहेगा। Ceremonial anointing in the Old Testament was a physical act involving the smearing, rubbing, or pouring of sacred oil on someone's head or on an object as an outward symbol that God had chosen and set apart the person or object for a specific holy purpose। इसका मतलब ये हुआ, हम आपको इसको हिंदी में बता दें कि हिंदी में इस प्रकार से इसको आप समझेंगे कि पुराने नियम में औपचारिक अभिषेक एक बाहरी प्रतीक के रूप में किसी के सर पर या किसी वस्तु पर पवित्र तेल को मलना, रगड़ना या डालना शामिल था, जिसे परमेश्वर ने चुना और एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए या वस्तु को अलग किया पवित्र उद्देश्य से। इसको अनॉइंटिंग बोलते हैं, अभिषेक। जब आप देखिए कि मूसा के द्वारा जब तंबू बना था, तंबू बनाने की विधि किसने बताई थी? मूसा से बार बार कहा था इसमें ना तो कुछ इस नक्शे में और इस डिजाइन में अपनी बुद्धि से कुछ मत जोड़ना और कुछ मत घटाना, जो दिया एग्जैक्ट वही बनाना। तो मूसा को बनाना नहीं था, लेकिन मूसा को देखना था जब वो कारीगर काम कर रहे थे कि वो एग्जैक्ट चीज बन रही है कि नहीं। तो परमेश्वर ने किसको चुना था कि वो इस बात का ख्याल रखे कि जो कारीगर हैं वो वही चीज बना रहे हैं जो बननी है, या उसमें कारीगर अपनी बुद्धि से कुछ मिला रहा है। मूसा को नियुक्त किया था। परमेश्वर जब किसी को नियुक्त करता है तो उसको वो चीज प्रकट करता है, उसके बाद उससे कहता है ये करो, तो वो परमेश्वर की ओर से होता है। और अब देखिए, ये अभिषेक का जो तरीका था वो ये तरीका था कि पहली चीज एक्सटर्नल था, दूसरी चीज कि ये संस्कार वाला तरीका था। संस्कार था कि उसके सर पे तेल डाला गया, लोगों ने देखा। तो अब देखिए, लोग आज के जमाने में भी अभिषेक का इस्तेमाल करते हैं। पानी से किसी चीज पे पानी उंडेलना, जलाभिषेक। तेल उंडेलना तो ये तेल अभिषेक, दूध उंडेलना, दूध का अभिषेक। तो अभिषेक तो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो अभिषेक वो कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? परमेश्वर ने तो कहा नहीं। परमेश्वर ने जब कहा, जिससे कहा उसने किया, परमेश्वर के कहे अनुसार, तो उसका रिजल्ट वही आया जो परमेश्वर करना चाहता था या दिखाना चाहता था या सिखाना चाहता था। तो पुराने नियम में ये आपको बार बार मिलेगा, है ना, अनॉइंटिंग वाला। अब देखिए, इसको ये स्पेशल काम के लिए किसी को यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी को नियुक्त करा जाता था, तो अभिषेक के द्वारा प्रकट किया जाता था कि ये इस काम के लिए है। सरल भाषा में, द हिब्रू टर्म मशाक meant to anoint or smear with oil।
इब्रानी भाषा में मशाक बोलते हैं, वो लोग मस्सी नहीं बोलते हैं, वो मैशियक बोलते हैं हिब्रू लैंग्वेज में। मैशियक का मतलब होता है मस्सी और मिशैक का मतलब होता है मस्सा। मस्सा बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कलीसिया का महत्व इसी के कारण है। जैसे कि मूसा के तंबू में जो अंदर जाते थे तो वो अभिषेक था जिसके कारण महायाजक मर जाते। पावर ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति को कहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस चीज है ये अभिषेक। तो हिब्रू लैंग्वेज में इसको मिशैक बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि टू अनॉइंट और स्मीयर विथ ऑयल, कि किसी के ऊपर तेल उंडेलकर उसका अभिषेक करना। द ऑयल यूज्ड फॉर रिलीजियस अनॉइंटिंग वाज केयरफुली ब्लेंडेड विथ फाइन स्पाइसेस, यानी वो जो अभिषेक का तेल होता था, जैतून का तेल होता था, और उसमें विशेष प्रकार के सुगंध द्रव्य मिलाए जाते थे, जिसके कारण वो एक स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल था। परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में मूसा को जो इत्र बनाते हैं उन लोगों को बोलने के लिए बोला था कि वो ये तेल बनाएंगे, अनॉइंटिंग ऑयल, और ये मसाले कूट कर बनाया जाएगा। और जो तेल, ये वाला तेल है, इसका इस्तेमाल कहीं और किसी कार्य में नहीं किया जाएगा। आज तक वो रेसिपी किसी को नहीं मालूम है। वो गंधी का तेल कहलाता है, वो इत्र वाले ही जानते हैं। उनको बोला गया था कि ये बनाना, और ये विधि से तुम फिर कोई परफ्यूम ना बनाना। ये परमेश्वर के लिए सुगंध द्रव्य था। अब देखिए स्पेसिफिक फॉर्मूला, देखिए यहां पर लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फॉर्मूला प्रेस्क्राइब बाय द लॉर्ड। प्रभु ने ही वो फॉर्मूला दिया था। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसका 22 से 32 पद निकालिए। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय का 22 से 32, अभिषेक का तेल लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले। हाँ, पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल, ये नाप है जी। अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी। हम लोग ने दालचीनी तो सुनी है, सुगंधित दालचीनी कभी नहीं सुनी। और 250 शेकेल अगर, हाँ, अगरबत्ती में जो अगर वर्ड है ये एक सुगंध द्रव्य होता है। हाँ, अगर, और 500 शेकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर उसमें उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार, यानी जो सेंट बनाने वाले हैं उनकी रीति से, यानी उनके तरीके से तैयार किया जाए, बनवाना। ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का। साक्षी पत्र का संदूक का मतलब समझे, वाचा का संदूक, और सारे सामान समेत मेज का, और सामान समेत दीवट का, और धूप वेदी का, और सारे सामान समेत होम वेदी का, और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना, और उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे। और जो कुछ उनसे छू जाएगा वो क्यों पवित्र हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने एक विशेष प्रकार का तेल तैयार करवाया था, और ये काम किसका था कि उसको अभिषेक करना। किसका काम था? मूसा से कहा था, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर का आत्मा किस पर था?
जी, परमेश्वर का आत्मा जिस पर होता है ना, वही राइट पर्सन होता है टू अनॉइंट समथिंग और समबडी। लोग क्यों कहते हैं हमारे घर में आके प्रार्थना करते हैं, और वो राइट पर्सन होगा तभी आपको उसका वहां पहुंचना और आपके लिए फायदेमंद होगा। वरना आप किसी को भी बुला के आप धोखा खा सकते हैं। जब सैमुएल नबी धोखा खा सकता है, एक नबी परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, वो धोखा खा सकता है कि यही राजा होगा। दाऊद के बड़े भाइयों को कह रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब कि उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज थी, वो प्रॉफिट तो था, यानी उसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक तो था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन पे थी, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का, जो कि गलत चीज दिखा रही थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्योंकि परमेश्वर ने जब तक हाँ नहीं बोला, उसने किया नहीं। जब परमेश्वर ने कहा इसको कर, उसी को किया, आज्ञा बानी। तो हमको ये सीखना चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक जिस व्यक्ति में होता है वो आज्ञाकारी होता है। अभिषेक होने का मतलब ये नहीं कि हम मन मर्जी करें। अभिषेक होने का मतलब है कि हमें आज्ञाकारी रहना है। इस पॉइंट को देखिएगा, मूसा को परमेश्वर ने ये बात बोली थी कि उसका अभिषेक करना, क्योंकि वो वस्तुएं जिनका अभिषेक हो जाएगा, वो वस्तुओं से जो कोई छू जाएगा वो क्या होगा? पवित्र हो जाएगा। जी, ये पावर है जी। हाँ, फिर हारून का और उसके पुत्र अपने, फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए, किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था। किससे कहा था? मूसा से कहा था कि उनको भी अभिषेक करना, यानी व्यक्ति को भी अभिषेक होना है, वस्तु को भी अभिषेक होना है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में काम के लायक हो। अब समझ में आया कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में जो चीज होती है वो अनॉइंटेड होती है, और वो अनॉइंटिंग आपको वहीं मिलेगी। अनॉइंटिंग मूव नहीं करती है। आप आते हैं, अनॉइंटिंग लेकर जाते हैं। वो अनॉइंटिंग आपको मिलती है, और कहां मिलती? प्रेजेंस ऑफ गॉड में। ठीक, अब आप देखिए, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, उसको आप घर में पढ़ लीजिएगा। किंग्स, prophets and priests were anointed outwardly with oil to symbolize a more profound spiritual reality। यानी पुराने जमाने में राजा और याजक और भविष्यवक्ता, इन तीनों का, ये तीन ऑफिसेस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेस थे, और ये तीनों ऑफिसेस अनॉइंटिंग के द्वारा ही प्रकट किया जाता था। जब लोगों के बीच में उनका अभिषेक किया जाता था तो लोगों को पता चलता था ये राजा है, ये याजक है, और ये भविष्यवक्ता है। आजकल लोगों को पता कैसे चलेगा? आजकल इस तरीके की कोई सेरेमनी मान्य नहीं है। होती हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं रखती। उसका कारण है, ये ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में था, जो यीशु मसीह ने आके सब पूरा कर दिया, इन चीजों को अपने द्वारा, और सब स्पिरिचुअल कर दिया। इसलिए अब ये फिजिकल एक्ट्स अब मायने नहीं रखते। ठीक, अब देखिए, ये एक क्या कहते हैं, ये जो अनॉइंटिंग होती थी, ये इस बात को दिखाती थी, आत्मिक सच्चाई को दिखाती थी। अभिषेक, जिस व्यक्ति का अभिषेक होता था, उसके द्वारा परमेश्वर आत्मिक सच्चाई दिखाना मांगता था कि अभिषेक के बाद क्या होता है। दैट गॉड्स प्रेजेंस वाज विद देम एंड हिज फेवर वाज अपॉन देम। परमेश्वर की उपस्थिति, यानी परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के साथ होता था। प्रीस्ट, प्रॉफिट और किंग, जिसका अभिषेक होता था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ होती थी, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होता था, और विद प्रेजेंस वाज विद देम एंड हिज फेवर, और परमेश्वर का पक्ष उसकी ओर था, परमेश्वर उसके पक्ष में होता था। वाज अपॉन देम, परमेश्वर का उद्देश्य, यानी फेवर का मतलब होता है परमेश्वर का उद्देश्य उसके ऊपर होता था। ये जिम्मेदारी है, उद्देश्य। अब देखिए, भजन संहिता 20 का 6 पढ़िए। भजन संहिता 20 का 6 यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन से अब मैं जान गया, दाऊद यहां पे कह रहा, अब मैं जान गया कि यहोवा
अपने अभिषिक्त का किसका उद्धार होता है? अभिषिक्त का, जिसको अनॉइंट किया जाता है उसी का उद्धार होता है। जी, उद्धार करता है वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। तो परमेश्वर किसको जवाब देता है? अनॉइंटेड पर्सन को, और परमेश्वर की अनॉइंटिंग के द्वारा उसको उद्धार मिलता है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि हमारा इससे सीधा संबंध है। 28 अध्याय भजन संहिता, 28 अध्याय और उसका 8 पद, 28 का 8। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वो अपने अभिषिक्त के लिए, अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर यानी एक मजबूत किला है अभिषिक्त के लिए, जिसका उद्धार होता है। तो अभिषिक्त का उद्धार होता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति किले के समान उसको घेर लेती है। ये आपकी सुरक्षा है। कलीसिया में आने से क्या होता है? यही होता है। ठीक, ये इसलिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। While David was still a young shepherd, God told Samuel to anoint him to become king over Israel. दाऊद जब छोटा बालक ही था और भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर ने सैमुएल को उसको अभिषेक करने को कहा कि उसे अभिषेक करो राजा होने के लिए, ताकि वो इजराइल पर राजा हो। पहला सैमुएल 16 अध्याय 3 पद। पहला सैमुएल 16 का 3। और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा। परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम जाओ और वहां पर उसको बुलाओ। एक संस्कार था और यहां पे यज्ञ लिखा है, उसने कहा जाकर यज्ञ करो और वो यिशै के परिवार को बुलाना। परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, और जब वो परिवार वहां पे आएगा वहीं पे तुझे बताऊंगा कि करना क्या है। इसका मतलब परमेश्वर सारी योजनाएं पहले से आपको नहीं बताएगा सेवक को। लेकिन अब यहां पर ट्विस्ट है, वो लोग क्या थे? परमेश्वर के सेवक। और यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है परमेश्वर का? नहीं, यीशु मसीह पुत्र है। और एक सेवक में एक पुत्र में क्या अंतर है? पुत्र को अधिकार है, सेवक को अधिकार नहीं था, है ना? तो जब आप अभिषेक का देख रहे हैं तो साथ साथ ये देखिएगा कि उनके अभिषेक में और यीशु मसीह के अभिषेक में बहुत अंतर रहेगा। जी, बिल्कुल अलग अलग होगा। वो उनको ये बोला जाता तो तुम वहां जाओ, बाकी तुमको वहां बताया जाएगा। जी, फिर आगे क्या लिखा है? और जिसको मैं तुझे बताऊंगा। यही बात तो उसके लिए सेफ साइड थी, क्योंकि वो अगर पूरी अथॉरिटी के साथ जाता तो उसको तो बड़ा वाला भाई सही लग रहा था, उसी को करके आ जाता। परमेश्वर का नहीं, ये पूरा कंप्लीट व्यक्ति नहीं है, ये मेरा काम तो कर रहा है, मेरी पावर में ही ये काम कर पाएगा। इसको ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उद्धार पाए हुए लोग नहीं थे, तो उसको बोला था वहां जाना जिसको मैं बताऊंगा। तो इसकी क्वालिटी क्या थी सैमुएल की? ये केवल परमेश्वर की आवाज को पहचानता था और उसकी आज्ञा मानता था। ये 2 खूबियां थी। और हम लोग क्या करते हैं? हम परमेश्वर को नहीं पहचानते। हम अगर उसकी आवाज से इंट्यून हो जाएं और हम उसके आज्ञाकारी हो जाए उस आवाज के, कोई चीज हमको हिला नहीं पाएगी। सुरक्षा है। जी, उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब सैमुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। देखिए ये कितनी अच्छी बात है। यहोवा के कहने के, नूह ने क्या किया? यहोवा के कहने के अनुसार किया। मूसा ने क्या किया? यहोवा के कहने के अनुसार किया। वो लोग इतना आज्ञाकारी रहे कि इब्रानियों 11 अध्याय में वो विश्वास के हीरो बन के बैठे। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर नहीं थे, उन्होंने गलतियां नहीं की, लेकिन आज्ञाकारी होना ये बड़ी बात है। तो विश्वास के साथ जो दूसरी चीज जो आपके विश्वास को सिद्ध करती है वो है आज्ञाकारिता। प्लस करते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रॉम दैट डे, जैसे ही उसका अभिषेक हुआ दाऊद का, फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड the spirit of the Lord rested powerfully upon David's life, powerfully in David's life या upon David's life. उस इसको निकाल के पढ़ लीजिए, आपको ऐसे नहीं समझ जाएगा। पहला सैमुएल 16 अध्याय का 13 पद, पहला सैमुएल 16 अध्याय 13 पद। इसके बाद हम प्रश्न करें आपसे। पहला सैमुएल 16 अध्याय 13 पद। तब सैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों, किसके भाइयों के मध्य में? दाऊद के भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर, यही चीज हम इंग्लिश में बोल रहे थे, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर कैसे पावरफुली उसके ऊपर उतरता रहा। किसके ऊपर? अब एक बात का, एक प्रश्न है यहां पे, एक राजा के रहते दूसरा राजा का अभिषेक। साउल राजा था, उसको लोगों ने चुना था, लेकिन अभिषेक तो परमेश्वर ने कराया था ना। लोगों की पसंद थी तो परमेश्वर ने इसी से सैमुएल से कहा था उसका अभिषेक कर दो, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। अब आप देखिए पुराने नियम में, आप शुरू से देखिए, परमेश्वर की मर्जी इसहाक के लिए थी, इश्माइल के लिए नहीं थी। इश्माइल क्यों आया? क्योंकि पति पत्नी की मर्जी थी, अब्राहम और सारा की मर्जी थी। वहां पे भी देखिए परमेश्वर जब बात कर चुका, उसके बाद भी मनुष्य की मर्जी कैसे काम करती है, वर्क ऑफ द फ्लैश। उसके बाद फिर आप इधर आ जाइए, दाऊद में और शाऊल में। शाऊल बादशाह था, लोगों की मर्जी से बना, लोगों का चुनाव था, परमेश्वर ने अभिषेक करा दिया, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। उसने जब गलती की तो कुछ हुआ था, और उसके होने के बाद फिर भी वो राजा रहा। उसके मालूम क्या हुआ था? जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया शाऊल ने, परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ दिया, अनॉइंटिंग चली गई, लेकिन वो राजा रहा, वो राजा है। और उसके राजा रहते में दाऊद का अभिषेक करवा दिया परमेश्वर ने। अब कितने राजा हो गए? अब परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया हुआ राजा वो पावर में है, फ्रॉम गॉड, हिज पावर फ्रॉम गॉड, और इसके पास पब्लिक पावर है। तो देखिए किंगडम ऑफ वर्ल्ड एंड किंगडम ऑफ गॉड, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, किंगडम ऑफ गॉड जो है वो अभिषिक्त राजा का है। विदाउट अभिषेक वाला राजा किंगडम ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड नहीं हो सकता। ही इज नॉट द किंग। ठीक है, वो परमेश्वर की ओर से राजा नहीं है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, भजन संहिता 89:20 पढ़ दीजिए, 89 का 20। यहां पर दाऊद लिख रहा है इस बात को, 89 का 20, 89:20। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। ये कौन कह रहा है? अभिषेक का मतलब क्या होता है? जब आपको अनॉइंट करता है परमेश्वर, किसी को भी अनॉइंट करता है, तो परमेश्वर का हाथ आपके साथ साथ रहता है। सामर्थ्य के काम कौन करता है? परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ। अब आप नए नियम में देखिए कि हमको नए नियम में किसका अभिषेक मिल रहा है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र का, जो जयवंत हुआ है पाप पर और मृत्यु पर, उसका आत्मा हमको मिला है। यह अनॉइंटिंग बिल्कुल ओल्ड टेस्टमेंट से डिफरेंट है। हम इसमें पार्ट पार्ट करके आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट पे, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा यानी झलक दे रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट आगे वाले पार्ट्स पे बढ़े। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, अच्छा, इन द न्यू टेस्टमेंट। अब नए नियम में आते हैं। नए नियम, अब आप पुराने नियम में समझ गए ना, अभिषेक का मतलब समझ गए, वो उसका परमेश्वर का ही उद्देश्य था। परमेश्वर उस जमाने के लोगों में जो अभिषेक के द्वारा, संस्कार के द्वारा कर रहा था, वो नए नियम के लोगों को सिखाने और बताने के लिए वो लिखा गया, हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक, इन द न्यू टेस्टमेंट
जीसस क्राइस्ट रिवील्स हिमसेल्फ एज आवर अनॉइंटेड किंग। दाऊद की राजगद्दी से आ रहा है। कैसे पता चलेगा? जैसे दाऊद आया था अभिषेक के द्वारा, वैसे ही यीशु मसीह भी आएगा अभिषेक के द्वारा। पुराने लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, जबकि क्लियर है। देखिए, ये अनॉइंटिंग से आया, ये अनॉइंटेड किंग है। बस फर्क इतना है कि दाऊद का अभिषेक तेल से किया गया था, यीशु मसीह का अभिषेक आत्मा से है ना। दाऊद का अभिषेक तेल किसे, ये सिंबॉलिक था, और यीशु मसीह का अभिषेक वास्तविक है। तो द अनॉइंटिंग ऑफ डेविड इज द टाइप of Jesus Christ who is the anti-type of David। यानी दाऊद के अभिषेक को आप ये समझ लीजिए कि ये हमको ये दिखाया जा रहा है कि मसीह का अभिषेक होगा राजा के लिए। और उस समय दाऊद के समय में ऑलरेडी एक राजा था, है ना, इजराइल में। तो वो दिखा रहे हैं, वो ये दिखाता है कि इस संसार में जब हम हैं, जिस कंट्री में हमें, वहां पर एक राजा होगा, और उसके होने के बावजूद हमारा राजा कौन होगा, ये आपको डिसाइड करना है। आपको परमेश्वर का वचन दिखाएगा दो राजा, एक संसार का शासक और एक परमेश्वर की ओर से नियुक्त राजा। ये शासक नहीं है, ये राजा है और ये मालिक भी है जी। अब देखिए, इसकी जो अनॉइंटिंग, यीशु मसीह की जो अनॉइंटिंग हुई थी, ये 3 ऑफिसेस एक साथ इसको अनॉइंट हुए थे। इसका अभिषेक 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के लिए था, जो पुराने नियम में अलग अलग व्यक्तियों को रखा जाता था। वो सारी चीजों का अभिषेक यीशु मसीह में हुआ। एज जीसस इज अनॉइंटेड एज आवर अनॉइंटेड किंग, प्रीस्ट एंड प्रॉफिट। यहां प्रीस्ट का मतलब हाई प्रीस्ट से है, महायाजक, और वही ही इज गॉड्स होली एंड चोजन सन। वो परमेश्वर का पवित्र और चुना हुआ पुत्र है। इसलिए उसके पास देखिए सारे ऑफिसेज आ गए। टोटल अथॉरिटी किसके पास आ गई? प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग। अब कौन है? आज के जमाने में कोई प्रॉफिट नहीं है। बहुत से अपने आप को नबी घोषित कर रहे हैं, वो झूठे हैं। मसीह का आत्मा उनको परख लेगा। आप मसीह का आत्मा अगर आपके जीवन में होगा, आप परख लेंगे। ठीक, ये हमारा काम है परखना, इसीलिए उसने कहा आत्माओं को परखो। और इसीलिए ये जो अभिषेक हुआ था यीशु मसीह का, ये यीशु मसीह का अभिषेक काहे के लिए हुआ था? अब इसको पढ़िए। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑन मी। यीशु मसीह ने कहा मसीह का, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। ठीक, अपॉन मी, ऑन मी है। और इसके बाद उसने कहा बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। फॉर व्हाट? टू प्रोक्लेम फ्रीडम टू द प्रिजनर्स, यानी जो बंधुआई में पड़े हुए हैं उनको छुटकारे का संदेश उन्हें डिक्लेयर करो। छुटकारा डिक्लेयर करो। प्रोक्लेम का मतलब होता है आधिकारिक घोषणा करना। उनको छुटकारे की आधिकारिक घोषणा की जाए, और इस घोषणा करने के लिए यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। तो पहले पार्ट में देखिए वो घोषणा करता है, और सेकेंड कमिंग में वो लोग उसके राज्य में आ जाए। घोषणा की है, जो उस पर विश्वास करेंगे वो उसके राज्य में आ जाएंगे। तो अभी वो घोषणा करके उनके लिए स्वर्ग राज्य छोड़ के और अपने चेलों को छोड़ के गया था कि जो मैंने शुरू किया इसको तुम कंप्लीट करो। तो कलीसिया वाला पार्ट आता है। ठीक, अब देखिए, प्रोक्लेम द फ्रीडम फॉर द प्रिजनर्स एंड रिकवरी ऑफ साइट, यानी अंधों को दृष्टि पाने की घोषणा करो जाके। प्रोक्लेम टू द ब्लाइंड्स दे रिसीव साइट, ताकि वो रोशनी पाए देखने के लिए। फॉर द ब्लाइंड यानी अंधों को, टू एंड टू सेट द ऑप्रेस्ड फ्री, और जो कुचले हुए हैं, बंधुआई में फंसे हुए हैं, उनको छुड़ाने की घोषणा करो, छुटकारे की घोषणा करो, उनको फ्री करो।
लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किसका आत्मा? प्रभु का। ये कौन बोल रहा है? ये भविष्यवाणी एक्चुअली यीशु मसीह पढ़ रहा है जी। इसलिए कि उसने कंगालों को क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। चमत्कार करने के लिए नहीं किया था। नहीं, काहे के लिए अभिषेक किया था? किसको? नहीं, फिर सब लोग अलग अलग जवाब देते हैं। यीशु मसीह का अभिषेक किसके लिए हुआ था? सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना? एक्चुअली सुसमाचार सुनाने के लिए वर्ड लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जो प्रोक्लेम वर्ड लिखा है, यानी गुड न्यूज की आधिकारिक घोषणा करो, ये है इसका मतलब, असली मतलब कि तुम लोगों के लिए शुभ संदेश है, उस शुभ संदेश का घोषणा करो, आधिकारिक घोषणा। तो वो डिक्लेरेशन एक्चुअली किसको? कंगालों को। किसको सुनाना था सुसमाचार? यहां पे कंगालों का मतलब क्या हुआ? ये फिजिकल अमीर गरीब की बात नहीं की जा रही। कंगालों का मतलब जो स्पिरिचुअली बिल्कुल बैंकक्रप्ट है, जिनको कुछ नहीं मालूम, एबीसीडी नहीं मालूम, उनको जाके सुसमाचार सुनो, उनको सुसमाचार दो। आज लोगों को क्या दिया जा रहा है? आज तो सब धर्मी हो गए, सुसमाचार की जरूरत ही नहीं रह गई। सेल्फ प्रोफेस्ड बिलीवर्स सब अपने आप को खुद को धर्मी घोषित करे बैठे हुए, जहां वो जाते हैं वहां उनको धर्मी घोषित कर दिया, और जब वो धर्मी हो गए तो सुसमाचार की जरूरत ही नहीं लोगों को। तो जिन लोगों को सुसमाचार की जरूरत नहीं है, उन्हें उद्धार की जरूरत नहीं है, उन्हें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, उन्हें कलीसिया की जरूरत नहीं, उन्हें इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं, वो अपने आप को धर्मी मान चुके जी। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का गुड न्यूज दूं। भैया तुम अंधे थे, अब नहीं हो, अब रोशनी आ गई। तो यानी यीशु मसीह जब आया तो स्पिरिचुअल सन आ गया, यानी आत्मिक सूर्य आ गया, धार्मिकता का सूर्य आ गया। और फिर भी लोगों को नहीं समझ में आया कि धार्मिकता, कौन सी धार्मिकता की बात यीशु मसीह कह रहा है। वो हम अपनी काबिलियत से अपने आप कुछ करके नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के किए पर विश्वास करना, ये है। लेकिन नहीं समझ में आया। और आगे, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो वो छुड़ाने आया था, यानी आपको पूरी तरीके से पाप ने और पाप की शक्तियों ने आपको कुचल रखा है, वो छुड़ाने आया। ठीक है। अब इसी का यशाया 61 पहला पद, जहां से यीशु मसीह पढ़ रहा है, यशाया 61 अध्याय उसका पहला पद, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की शुरुआत है। और आज यीशु मसीह की मिनिस्ट्री कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। और हम लोग आज कहां खड़े हैं? क्या हम सुसमाचार को ग्रहण किया है, या हम अपनी मानसिकता से अपने आप को धर्मी घोषित करके बैठे हुए हैं? अपने आप को जांचने का विषय है। हर व्यक्ति को अपने आप को जांचना चाहिए, वचन क्या कह रहा है, वचन और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है, उसको हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। हम क्या क्या कर रहे हैं ताकि हमको प्रभु से कुछ मिले, ये गलत है। हमको उसके किए पर विश्वास करना है, और आगे भी कलीसिया में जुड़ जाने का मतलब, ताकि उसके कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो, हमारे भीतरी मनुष्यत्व से लेकर बाहरी रूप तक उसकी सामर्थ और उसकी महिमा प्रकट हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। हमें मालूम है प्रभु, बिना आपके अभिषेक के हमें उद्धार कभी पूरा नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं कर सकते। आप हमें पवित्र करते हैं,
और पवित्र अभिषेक के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, ताकि लोग देखें और समझें और जानें कि परमेश्वर हमें क्या से क्या बनाता है। हाँ प्रभु, आपका अभिषेक हमारे जीवन में आपकी महिमा को प्रकट करता है, आपकी सामर्थ को प्रकट करता है और आपकी योजना को प्रकट करता है। आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो, आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।